सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 9 मार्च रविवार का उपाय। करना कैसे है आपको ये उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लगातार 21 दिन करना, प्रयास करना कि लगातार 21 दिन कर सको इस उपाय को। 21 दिन यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन से दुख तकलीफ समाप्त होगी और जो कामना आप करना चाहते हो वह कामना पूर्ण होगी 22वें दिन। करना कैसे उपाय, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यक्ति पहली बार हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो भगवान शंकर और माता पार्वती की इस अच्छी सी मूर्ति को देखकर हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो आपके पास जितने भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप शिव मंदिर जाते हो प्रतिदिन, अच्छी बात है, जल चढ़ाने जाते हो, उसके बाद ये उपाय करना है। क्या करना है आपको इसके अंदर, जब आप शिव मंदिर जा रहे हो तो शिव मंदिर से वापस आ जाओ। अब वापस आने के बाद में आपको या तो घर में या फिर भगवान शंकर के मंदिर में कर सकते हो आप ये उपाय, या अपने घर में भी कर सकते हो। करना कैसे है आपको, देखो, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है या कोई परेशानी है तो उसके लिए तो आप ये उपाय कर ही सकते हो। और इसके साथ ही जो माताएं बहनें कई वर्षों से प्रयास कर रही है, डॉक्टर के पास जाकर भी दिखा रही है, हर एक उपाय कर रही है, उनके लिए भी ये उपाय कारगर सिद्ध होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लेना है। अब ये जो बेलपत्र आप लोगे, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको 2 वस्तुएं और रखनी है। कौन कौन सी 2 वस्तुएं, एक तो दुर्वा जो हरी कलर की आती है घास वो, और रखना है एक चावल, यानी कि चावल का दाना, एक अक्षत का दाना जो कि खंडित ना हो। अब क्या करना है, यदि तो आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, आपका जीवन कष्ट में है या और भी कोई मनोकामना है, तो आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे बोलते हुए आपको 108 बार जाप करना है। किसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का। और यदि आप चाहते हो अपना वंश बढ़ाना, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें तब आपको करना है 108 बार ही नाम लेना है, लेकिन इसमें नाम हो जाएगा तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद में आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को अपने घर से लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो फिर आप उस शिवलिंग पर ये उपाय कर सकते हो। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो शिव मंदिर में जा सकते हो। यदि घर में शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग पे उपाय करना। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर में पहुंचे, सबसे पहले आपको जाना है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में खड़े होना, उत्तर की तरफ आपका मुख रखना और वो बेलपत्र, दुर्वा और अक्षत भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। क्या कर देना, भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। बाबा से प्रार्थना करना, आपके जीवन से जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएंगे। और यदि आपकी कामना संतान की है तो वह भी अवश्य ही पूर्ण होगी। लगातार 21 दिन इस उपाय को करके देखना। 21 दिन में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है। गुरुजी ने तो 20 दिन का कहा है, हम आपको 1 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 21 दिन प्रयास ज़रूर करना है एक बार। केवल एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक दुर्वा। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है रोगों से संबंधित। रोग, आजकल सभी मनुष्य के जीवन में रोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हद से ज़्यादा रोग आ गए। तो इन रोग को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने बताया है ये उपाय। इसमें आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब यदि कोई, ये उपाय गुरुजी ने 2 रोगों के लिए बताया था स्पेशली। एक तो माताएं बहनें, कौन सी, जो माताएं बहनें जिनका रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है वो, और दूसरी कोई व्यक्ति जिसके शरीर में कोई भारी रोग है, कोई बहुत भारी बीमारी है। तो यदि तो
अगर माताएं बहनें रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याओं के लिए कर रही हैं तो वह भी कर सकती है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है और वह स्वयं उपाय नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति घर परिवार का सदस्य ही उपाय कर सकता है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। और जब समर्पित करोगे तो बेलपत्र के नीचे भगवान शंकर का स्मरण करके, माता पार्वती का स्मरण करके ये बेलपत्र समर्पित करना। अब आपके पास में होगा एक कलश। इस एक कलश से 7 बार जल, कितनी बार? 7 बार जल इस बेलपत्र पे समर्पित करना। और समर्पित करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए सबसे अच्छे महादेव है। ये करना। और जब 7 बार आप बेलपत्र पे जल समर्पित कर दो, इस बेलपत्र को उठाना और उठाकर इस बेलपत्र को रोगी व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो वह स्वयं खा ले। और यदि वह स्वयं नहीं कर पा रहा है, उसके लिए कोई दूसरा घर का सदस्य उपाय कर रहा है, तो फिर वह उसको ये बेलपत्र ले जाकर दे दे। और बेलपत्र ले जाकर देकर उस बेलपत्र को वो चबा चबा कर खा ले। एक दिन में एक बार कर लेना, इसके बाद में हफ्ते में एक और बार कर लेना। 2 बार उपाय ज़रूर करके देखना, या रविवार से रविवार उपाय करके देखना। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आती जाएगी। तीसरा जो उपाय है वो है छोटे बच्चों के लिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा बच्चा जो कि बुद्धि विकार से कमज़ोर है। उसके लिए गुरुजी ने बताया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई बच्चा है जो कि बुद्धि विकार से कमज़ोर है, यानी कि उसका माइंड ठीक नहीं है, या माताएं बहनें जो गर्भ अवस्था में हैं और उन्होंने जब अपनी जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो आपके जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, वह ठीक नहीं है। तो इसके लिए तो आपको छोटा सा उपाय करना है। दोनों के लिए ही एक उपाय है। थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना। क्या ले लेना? थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना। लाल चंदन ना हो तो पीला चंदन ले लेना। अब भगवान शंकर की 6 बेटियां आप सभी जानते हैं। भगवान शंकर की जो 6 बेटियां हैं उसमें है जया, विशरा, शामली बाली, दौतली और देव। तो ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। 6वें नंबर की बेटी अशोक सुंदरी। तो इन 6 का एक साथ नाम लेना आपको। जया, नाम एक बार फिर से सुन लो। जया, विषहरा, शामली बाली, दौतली और देव। 6वें नंबर पर अशोक सुंदरी। इन सब का स्मरण करना। यदि कोई बच्चा है बुद्धि विकार से कमज़ोर, तो इन 6 का नाम लेकर उस बच्चे से ये जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है, इस स्थान पर चंदन लगवा देना। चंदन नहीं लगवा सको तो उसका हाथ से बेलपत्र पकड़ के यहाँ पर समेत समर्पित करवा देना। और एक बार उपाय करने के बाद में दोबारा प्रयास ज़रूर करना। इसके साथ ही यदि कोई माताएं बहनें हैं जो गर्भस्थ है, जो कि गर्भावस्था में, वो अपना हाथ यहाँ पर रखना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और 6 की 6 बेटियों का नाम लेना। 6 की 6 बेटियों का नाम लेकर उस हाथ को अपने गर्भ पर लगा लेना, यानी अपने उदर यानी पेट पर लगा लेना। और बाबा से प्रार्थना करना कि ये जो मेरा गर्भ है ये मुझे पूर्ण प्राप्त हो, मेरा बच्चा भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और तेज बुद्धि वाला प्राप्त हो। इस प्रकार से उपाय करना। बुद्धि विकार से कमज़ोर जो भी समस्या है वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ कृपा कर देंगे। अगला जो उपाय है, यदि आप धन की इच्छा रखते हैं और भगवान शंकर से धन की कामना करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रतिदिन धन प्राप्ति के लिए 2 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में जरूर समर्पित करें। कितने बेलपत्र? 2 बेलपत्र। और ये 2 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं? दोनों बेलपत्र की डंडी आपको आपके विपरीत में रखनी है। कहाँ पर रखनी है? विपरीत में। दोनों बेलपत्र समर्पित करने हैं और ये लगातार समर्पित करने 21 दिनों तक। पहला जो बेलपत्र समर्पित होगा वो होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरा जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा माता अशोक सुंदरी के बाद। जो पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी और दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे। प्रतिदिन इस प्रकार से आप ये बेलपत्र समर्पित करते जाना। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा भोलेनाथ आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आपके धन के योग बनाएंगे। यदि आप मेहनत करोगे तो। नहीं मेहनत करोगे तो कितने भी उपाय कर लो, धन प्राप्ति नहीं होगी। मेहनत आपको करनी है। जिस प्रकार नौकरी लगने के लिए पढ़ाई करनी होती है, उसी प्रकार धन कमाने के लिए मेहनत करनी होती है। बस बाबा तो थोड़ी सहायता करते हैं। तो इसलिए कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।